इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था वो था हमारा पी टेस्ट, ठीक है। पी टेस्ट से हमने ये देखा था कि कौन सा फंक्शन हमारा प्रॉपर होगा, कौन सा इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। उसके बेसिस पर हमने ये बताया था कि कौन कन्वर्जेंट है, कौन डाइवर्जेंट होगा या फिर कौन ऑसिलेटरी होगा, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट किया था वहां पर। उसके बाद अब क्या करना है, देखो उसके बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं अब वो होगा बीटा गामा फंक्शन का, ठीक है। इससे ऊपर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट उसके लिए पी टेस्ट हो गया, ठीक है। उससे पहले एक टेस्ट और हमने करा था उसके साथ जो कि म्यू टेस्ट था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बीटा गामा फंक्शन से, ठीक है। तो बीटा गामा फंक्शन की बात करते हैं। तो देखो जो बीटा फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, इफ m and n are positive then the definite integral is denoted by। तो देखो अगर कोई भी m and n हमको इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बीटा फंक्शन को, बीटा m कॉमा n, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा 0 से 1 इंटीग्रल। हमारा इंटीग्रल की देखो लिमिट भी याद रखनी है, 0 to 1 x टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर मेरा कोई इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू बीटा एम कॉमा एन, इस फॉर्म को याद रखना है, ठीक है, जो कि आगे यूज होने वाली है, ठीक है। 0 से 1 हमारा एक इंटीग्रल होगा जिसमें x की पावर m माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, बहुत सिंपल सी फॉर्म है, ज्यादा हार्ड नहीं है। x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, जहां पर m और n दोनों 0 से बड़े होंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? ओके, जब सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में अगर हमको इंटीग्रल दे रखा है, देखो इंटीग्रेशन आएंगे हमारे, यहाँ पे ऐसा इंटीग्रेशन दे रखा होगा, फिर उसमें लिखा होगा इवोल्यूट, ठीक है। क्या लिखा होगा, इवोल्यूट लिखा होगा, ठीक है। तो उसे हमें इवोल्यूट करना है, तो इवोल्यूट के लिए देखो इस फॉर्म में अगर इंटीग्रल है तो मुझे पता है कुछ कुछ ये बीटा फंक्शन जैसी हमारी फॉर्म बन रही है, तो बीटा फंक्शन जैसी फॉर्म है, तो देखो हम यहाँ पर ये m बना सकते हैं, इसको n माइनस 1 बना सकते हैं, इसको m माइनस 1 बना सकते हैं। तो m माइनस 1 बनाने के लिए क्या लिखना होगा, 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 माइनस 1, 3 को लिख सकता हूँ मैं 4 माइनस 1। तो देखो ये वही फॉर्म बन गई, x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। तो ठीक है, तो इसको मैं m बोल सकता हूँ, इसको n, तो मैं इसको m बोल दिया, इसको n बोल दिया, तो बीटा 6,4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मेरी बीटा की फॉर्म में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। देखो बीटा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बीटा फंक्शन की, उस बीटा फंक्शन की देखो पहले जब हम बीटा फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे तो फिर उसके बाद और अलग प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा हमारी एक फॉर्म दे रखी है, पहले उसको हमको बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब हमारे पास बीटा फॉर्म आ जाएगी तो उस बीटा फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी बीटा फंक्शन की, उसके अकॉर्डिंग हम उसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मतलब उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी होती है जो बीटा m कॉमा एन है ना, हम उसको लिख सकते हैं बीटा n कॉमा m। देखो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली एग्जाम में प्रूफ पूछता है, क्या पूछेगा, प्रूफ पूछेगा कि अगर बीटा m कॉमा n है तो हमको प्रूफ करिए कि बीटा n कॉमा m के वो इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तीनों को हम लैंग्वेज यहाँ पर प्रूफ करेंगे नीचे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा n कॉमा m। तो हमें पता है देखो बीटा m कॉमा n की फॉर्म क्या होती है, 0 से लेके 1 इंटीग्रल x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये बीटा m कॉमा n के इक्वल होता है। तो देखो अब क्या करना है हमको, तो ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो x था ना, x, ठीक है, तो उसमें देखो अब क्या होता है, देखो एक फंक्शन की यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, मैं बताता हूँ, एक इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, जो लिमिट होती है हमारी 0 to 1 fx dx, ठीक है। तो ये मेरे पास लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो ये जो मेरा इंटीग्रल होता है ना डेट इज इक्वल टू 0 to 1, तो जो लिमिट है ना मैं उनको ऐड करके इस फंक्शन में रख सकता हूँ। ये हमारी 12th क्लास में पढ़ी हुई थी प्रॉपर्टी की, जो यहाँ a और b लिमिट है ना, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0, ठीक है, प्लस x, ठीक है। इस फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, ठीक है, dx। तो ये दोनों इंटीग्रल आपस में इक्वल होते हैं, मतलब जो यहाँ पर लिमिट दे रखी है उन लिमिट को मैं ऐड करके x की जगह पर डाल दूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या किया हमने, 0 और 1 को ऐड किया, साथ में x के साथ ऐड कर दिया, तो ये वाला इंटीग्रल मतलब ये वाला इंटीग्रेशन आपस में इक्वल होते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी इंटीग्रेशन की, वो प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर किया है हमने। देखो जो x था उसको हमने क्या किया, सॉरी माइनस होता है, गलती हो गई, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, प्लस नहीं होता, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो इन दोनों लिमिट को ऐड करेंगे, उसमें से जो x है उसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला इंटीग्रेशन इसके इक्वल होता है। तो देखना यहाँ पर 0 और 1 दे रखा है, तो 0 प्लस 1 माइनस के x, ऐसा ही सेम यहाँ पर करेंगे, क्या पुट करेंगे हम,
एक्स की जगह पर पुट करना होगा 0 + 1 - x। तो देखो यहाँ कहाँ पर x है, यहाँ है x है, तो हम यहाँ पर 0 + 1 - x पुट करेंगे तो 1 - x बचेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, यहाँ पे 1 एज इट इज छोड़ेंगे। ओके, तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हमारा 1 माइनस, मतलब ये जो पार्ट था वो तो बन जाएगा 1 - x की पावर m-1, और ये वाला पार्ट बन जाएगा x की पावर n-1। ठीक है, तो ये जो देखो कुछ उल्टा हो चुका है। पहले तो ये क्या था, x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1। अब देखो ये पावर हमारी चेंज हो गई है, जब पावर चेंज हो गई है तो ये क्या होगा, बीटा n, m। ठीक है, तो अब सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है, पहले वाले केस में, यहाँ पहले वाले केस में x की जगह क्या पुट करना है, 0 + 1, इन दोनों का सम माइनस x। ऐसे ही x की जगह, इस वाले x की जगह क्या पुट करना है, 0। ठीक है, फिर से वही पुट करना है, 0 + 1 माइनस के x। जब दोनों जगह पुट करोगे, मान लो देखो इस जगह पर मैंने x की जगह पर 0 + 1 माइनस x पुट किया। ठीक है, तो देखो ये प्लस का 1 और ये देखो यहाँ से माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस। तो देखो +1 से ये -1 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x बचा। ओके, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, तो x की पावर n-1 कहाँ आ गया, ये रहा। अगर इसकी जगह 0 + 1 माइनस x पुट करोगे, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1 - x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - x। तो इस 1 - x को क्या ले जाओगे यहाँ पर, तो 1 - x की पावर क्या हो जाएगा, m-1। ठीक है, तो इस दोनों भी जगह ऐसे पुट करके देखोगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। जब पावर चेंज हो गई तो मैं लिख सकता हूँ बीटा n, m। तो कह सकता हूँ कि जब बीटा m, n था वो किसके इक्वल आ गया, बीटा n, m के। ओके, आसान था। नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें कुछ एरर हो गई है, गलत लिखा हुआ है, इसी वजह से कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, इसको बस कुछ नहीं है, तुमको इसमें x की जगह दोनों 0 + 1 यानी इन दोनों का सम -x पुट करके देखना आंसर आ जाएगा। ठीक है, पावर जो है हमारी चेंज हो जाएगी। ओके, तो देखो अब क्या है, सेकंड केस बीटा m, n है, इसको हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है। सेकंड वाला केस क्या था हमारा, सेकंड वाला केस था हमारा जो बीटा m, n है वो इक्वल होता है 0 to इनफाइनाइट, लिमिट याद रखनी है, 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 अपॉन 1 + x की पावर n+1 n। ठीक है, सिंपल सा है, इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये चीज है ना, ये चीज है समय के साथ धीमे धीमे खुद से याद हो जाती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, इसके मतलब प्रैक्टिस करेंगे, जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आ जाएगी ये चीज, तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो लिमिट याद रखेंगे 0 to इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन 1 + x की पावर m+1, सॉरी m+n। ठीक है, तो इसे याद रखना है। अब इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि कैसे आएगा ये। देखो बीटा m, n है, देखो 0 से 1 हमें पता है कि इसका मतलब क्या होती है, फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म होती है 0 to 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1। ठीक है, सिंपल है। तो अब देखो क्या है, x की जगह हम पुट करेंगे 1 अपॉन 1 + y। ऐसे ही अब फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dx के, मतलब dx को डिफरेंशिएट करूंगा तो ऐसे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 + y ऊपर जाएगा, यानी कि माइनस के 1 अपॉन 1 + y की पावर -2, तो वो नीचे आके क्या हो जाएगी, +2। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, और dy क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे आ जाएगा dy। ओके, अब देखो क्या था, लिमिट को चेंज करना है हमको। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, और जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू 0 इंटीग्रल हो जाएगा। x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, x की जगह पर 1 + y पुट करेंगे, x की जगह पर 1 + y पुट करोगे तो m-1 इसकी पावर थी, तो देखो पावर ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, तो 1 की पावर m-1 कुछ नहीं होता, 1 + y की पावर m-1 हो जाएगी। ठीक है, देखो 1, ये x की वैल्यू 1/1 + y क्यों पुट करी है, तो देखो इस वजह से पुट करी है। देखो हमें कुछ कुछ ऐसी फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रही थी, ऐसे याद रखना है इसको कि 1/1 + x कुछ जैसा देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से हमने x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करी है, 1/1 + y। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे पुट किया। तो अब देखो x की वैल्यू यहाँ 1/1 + y पुट कर दी। ऐसे ही दूसरा क्या था इसमें, दूसरा पार्ट था हमारा 1 - x, तो इस वाले x की जगह पर भी हमने 1 - के 1/y पुट कर दिया कि पावर n-1 हो गई। ठीक है, और बाकी हमने dx की वैल्यू निकाली रखी थी जो कि क्या थी, -के 1/1 + y का होल स्क्वायर dy। ठीक है, अब कुछ नहीं है, 1 + y की पावर को एक जगह लेकर आएंगे। ठीक है, तो जब इनकी पावर को देखो, ये क्या है, m-1, 1 + y की पावर 1 और 1 + y की पावर 2। तो देखो 2 + 1 कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 - 1 तो कितनी हो गई, बताओ।
देखो क्या है, 1 प्लस वाई की पावर कितनी है यहाँ पे, एम माइनस वन, ठीक है। और इसमें क्या है, 1 प्लस वाई की पावर एक यहाँ से आएगी, सॉरी एक नहीं है यहाँ पे पावर, यहाँ की मिस्टेक होगी। देखो एन माइनस वन पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, तो यहाँ पावर कितनी होगी, यहाँ एन माइनस वन होगी, ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पावर, ठीक है। यहाँ कितनी थी, एम माइनस वन थी, और यहाँ कितनी है 2। देखो इस 2 से देखो एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ऐड करने पर देखो ये -2 से ये प्लस का 2 कैंसिल, बचा क्या, m प्लस एन, ठीक है। तो m प्लस एन यहाँ आ जाएगा और 1 प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, ऊपर पावर y की कितनी है n माइनस वन, तो y की पावर n माइनस वन बन गई, ठीक है। देखो एक प्रॉपर्टी और होती थी न्यूमेरिक उसकी, ठीक है, कि अगर जो एफ एक्स डी एक्स है वो डायरेक्टली एफ वाई डी वाई, मतलब डायरेक्टली हमारा जो एक्स वेरिएबल है उसको वाई वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं, ये हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती थी। तो देखो हमको आंसर ये मिला है, तो डायरेक्ट एक्स की जगह मैं वाई को रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई के बराबर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जैसे ही मैं वाई रखूंगा तो डी एक्स डी वाई के बराबर हो जाएगा, तो डी वाई की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, डी एक्स, ठीक है, और एक्स की जगह वाई पुट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो देखो ये मेरा किसके इक्वल आ रहा था, ये भी बीटा एम एन के इक्वल आ रहा है, ठीक है, वो भी मेरा बीटा एम एन के इक्वल था। देखो यहाँ से चले थे, कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे, और वापस कहाँ पर आ गए, यहीं पर आ गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो बीटा एम कॉमा एन है वो किसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी, इसको याद रखना है, बीटा एम कॉमा एन किसके इक्वल होता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ओके, देखो एक चीज यहाँ पे हमने मिस कर दी थी, कि जो माइनस हमारा आ रहा था ना, जो माइनस हमने डिफरेंशिएट करके निकाला था, याद करो कहाँ गया, डी वाई का डिफरेंशिएट। देखो जब ये वाला जो माइनस था वो कहाँ गया, देखो जब माइनस आगे लगाया हमने, तो देखो माइनस से होता क्या है कि जब माइनस को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो ये लिमिट चेंज हो जाती है। तो मेरी जो लिमिट इन्फिनिटी से 0 आ रही थी वो चेंज होके क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, इसलिए यहाँ से हमने माइनस को हटा दिया है। ओके, और फिर हमने x की जगह पर डायरेक्टली y पुट कर दिया, dx की वैल्यू dy के बराबर हो गई, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है, इसका प्रूफ भी याद रखना है, ठीक है। ना आए तो बता देना कमेंट करके, कमेंट जरूर करनी है आज, ठीक है। तीसरा बात करते हैं बीटा एम कॉमा एन की। तीसरा वाला बहुत सिंपल है, आसान है। देखो तीसरा वाला प्रूफ था हमारा, देखते हैं ऊपर, कि साइन की पावर, देखो ये होता था बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक, साइन की पावर 2m माइनस वन, कॉस की पावर 2n माइनस वन डी थीटा। तो देखो कुछ साइन की पावर 2 जैसा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर पुट करेंगे, किसकी जगह पर, x की जगह पर। तो देखो हमें पता है कि बीटा m कॉमा एन कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 1, x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dx। तो ये हमारी वो होता है बीटा m कॉमा एन फंक्शन। अब x की जगह पर क्या पुट करना है मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर dx यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी पार्शियल डिफरेंशिएशन से, 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो अब कुछ नहीं है, जहां पर x है वहां पर रखो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा पावर में जाएगा, सॉरी स्क्वायर पावर में जाएगा, तो m माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा तो 2m माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या था, x, अब x की जगह पर पुट करोगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो पावर में 2 था, देखो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 थी, मतलब कॉस थीटा की पावर 2 थी, तो 2m माइनस टू। ऐसे ही यहाँ पे 2m माइनस टू। अब यहाँ क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो कुछ नहीं है, ये 2 को तो हम ले जाएंगे बाहर, जो कि वहां हमारे प्रूफ में 2 भी आ रहा था, ये 2 चला जाएगा बाहर। अब देखो क्या है, यहाँ है साइन थीटा, यहाँ है साइन थीटा की पावर 2m माइनस। अब जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ साइन थीटा की पावर कितनी है, 1 है, तो 2m माइनस टू प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2m माइनस वन, ये आ गया। अब ऐसी कॉस थीटा को साथ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2m माइनस टू है, तो 2m माइनस टू प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2n माइनस टू, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्रूफ। बस इतना ही प्रूफ करना था कि बीटा m कॉमा एन इज इक्वल टू 2 times of 0 to π/2 integral sin 2m minus 1 cos 2n minus 1 d थीटा, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ है। अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, हम इनको आगे यूज करने वाले हैं, ताकि जो हमारे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस होते हैं ना वो इसकी मदद से सिंपली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बीटा फंक्शन की हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी पढ़ी और तीनों प्रूफ पढ़ लिए। इन प्रॉपर्टी को याद रखना है, प्रूफ को एक बार प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है, खुद से।
उसके बाद देखो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये वाला न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये इस वाले को स्किप कर देना, ये दोबारा आ गया फोटो। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो ये 3 प्रॉपर्टी भी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं गामा फंक्शन की। देखो इफ n इज पॉजिटिव देन द डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय, देखो इस फॉर्म में हमारा क्या होता है, गामा फंक्शन को डिनोट किया जाता है। देखो n कोई भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर होगा, याद रखना, 0 से लेकर, मतलब 0 से बड़ा होगा कोई भी नंबर n, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो अब कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है हमारा, उसको इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम सिंबल बनाएंगे अपॉन इसमें अंदर n। तो ये मेरा क्या होगा, गामा फंक्शन को इस तरीके से। और जो गामा फंक्शन डिफाइन होता है इंटीग्रल फॉर्म में, वो इस तरीके से होता है कि 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट याद रखनी है, 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। तो सिंपल सी फॉर्म में इसकी भी याद रखनी है। एक तो बीटा फंक्शन की फॉर्म याद रखेंगे, उससे सारे प्रूफ हो जाते हैं, जो कि क्या थी, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, वहां क्या थी, 0 टू 1 थी, क्या था, x टू दी पावर m माइनस 1, और ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। वो तो थी हमारी बीटा m कॉमा n की फॉर्म। यहाँ पे है गामा n की फॉर्म। तो गामा n की फॉर्म कहां से कैसे है, तो 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स, याद रखना। ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। देखो जो पावर में होता है x के, वो यहाँ पे बेस आता है, ठीक है। तो जैसे e टू दी पावर x है, वही x यहाँ आएगा, x टू दी पावर n माइनस 1, और वही dx उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन भी होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। e टू दी पावर x है, फिर उस x टू दी पावर n माइनस 1 है dx। क्लियर है। अगर यहाँ पे मान लो x ना होकर के कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, देखो यहाँ तो इधर साइड तो कोई अदर वेरिएबल डिफाइन नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो यहाँ पे अगर चाहो z भी ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर z, z टू दी पावर n माइनस 1 dz, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है ना इधर साइड में, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो हम z भी बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फॉर्म आएंगी, लेकिन आएगा क्या, इसके लिए भी, z के लिए भी आंसर n ही आएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, z टू दी पावर भी n माइनस 1 है, तो आंसर इसके लिए क्या आएगा, n ही आएगा। अगर इस फॉर्म में हमको मिल रहा है, ये वाली फॉर्म बन रही है, तो उस केस में हमेशा आंसर n आएगा। अगर यहाँ n की जगह कुछ और हो जाता है, यहाँ n की जगह k हो जाता, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या आ जाता, k आ जाता। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो प्रूव, अब हमको ये प्रूफ करना है कि गामा 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो बहुत सिंपल है, इसमें इसकी डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लगाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर x, x टू दी पावर n माइनस 1 dx, ओके। तो करना कुछ नहीं है, जहां पर देखो n था उसकी जगह क्या करना है, 1 पुट करना है, क्योंकि उसकी गामा 1 की वैल्यू निकालनी है, इसे गामा बोलते, गामा 1, ठीक है। तो जहां पर n था, कहां था हमारा, x टू दी पावर n माइनस 1 में n की जगह जब 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो x की पावर 0 कितना हो गया, 1। तो इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, क्या हो गया, 1। ये था e टू दी पावर x। देखो e टू दी पावर माइनस एक्स, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर x होता है, और e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस e टू दी पावर x, माइनस एक्स, सॉरी। तो माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, अब इसमें रखो वैल्यू, ठीक है। तो देखो अब e टू दी पावर माइनस एक्स को मैं नीचे ले गया हूँ यहाँ पे, तो 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स हो गया है, और यहाँ पे भी 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स हो गया है, ठीक है। तो अब पहले रखोगे इन्फिनिटी, तो जैसे ही तुमने इन्फिनिटी रखा, तो ई टू दी पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई टू दी पावर इन्फिनिटी ये हो गया इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पार्ट हो गया 0। अब दूसरा पार्ट देखो, जब मैं e टू दी पावर 0 रखूंगा, तो किसी भी उसकी वेरिएबल की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। तो देखो यहाँ पे जो गामा n 1 की वैल्यू हमको मिलेगी, तो कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, क्लियर है यहाँ से बात। तो ये बात पहला, ये प्रूफ हो गया, ये ऐसा प्रूफ आता है डायरेक्टली करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि गामा n का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स, x टू दी पावर n माइनस 1 dx। अब x की जगह कोई भी वेरिएबल आप रख सकते हो, चाहे z रख लो, चाहे कुछ k रख लो, कुछ भी रख लो, ओके। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, पहले दो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, कि जो गामा n प्लस 1 होता है ना, डेट इज इक्वल टू n इंटू गामा n, ठीक है। किसके बराबर होगा, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। देखो इसके कुछ न्यूमेरिकल मैं सेंड करूंगा, उस लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन में से जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसके जो न्यूमेरिकल है वो भी भेजूंगा मैं, उनको भी डाउनलोड करके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टोटल 22 क्वेश्चन है, उनको कर लोगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इस वाले टॉपिक का एक क्वेश्चन जरूर आएगा 10 नंबर में, अगर ये टॉपिक पूरा कर लिया तो ये मान लो कि 10 नंबर कंफर्म हो गए, ठीक है। बाकी 20 नंबर पर मेहनत करनी है, ओके। तो गामा n प्लस 1 n इज इक्वल टू n
गामा एन। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी क्या है, एन प्लस वन का फैक्टोरियल किसके बराबर, सॉरी एन प्लस वन गामा किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये क्या होता है हमारा फैक्टोरियल, ठीक है। तो इन दोनों को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये वाला देखो प्रूफ देखो, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो इसके प्रूफ आते हैं, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस वाले नोट्स में अभी मैंने नहीं कराया है, ठीक है। तो इतना अभी फिलहाल इन प्रॉपर्टी को याद रखना कि गामा एन प्लस में एन किसके बराबर होता है, एन इंटू गामा एन के, और एन प्लस एन किसके बराबर होता है हमारा फैक्टोरियल एन के, ठीक है। इनको फिलहाल याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर चाहोगे तो प्रूफ कर लेंगे इसका, ओके। बाकी इसके जो मैं क्वेश्चंस भेजूंगा उसके अंदर इसका प्रूफ दिया होगा, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन, प्रूव दैट बीटा। अब देखो बीटा और गामा फंक्शन के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। देखो अभी हमने बीटा फंक्शन पढ़ा था, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन अलग थी, गामा फंक्शन की अलग थी। अब उन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, इन रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हम ये मतलब ये टॉपिक जल्दी कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्टीज को इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको कई बार गामा से बीटा में कन्वर्ट करना होगा सॉल्व करने के लिए, और बीटा से गामा में कन्वर्ट करना होगा, ओके। तो वी नो दैट, यहाँ पे हमको पता है। इसको प्रूफ करना चालू करते हैं कि कैसे बीटा फंक्शन हमारा इसके इक्वल होता है, ठीक है। बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के बराबर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। हमें पता है कि गामा एन जो होता है ना, गामा एन वो किसके इक्वल होता था, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर एक्स, और फिर वही वेरिएबल नीचे x टू दी पावर n माइनस एन dx, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता था, गामा फंक्शन। अब क्या करूंगा, देखो मैं x की जगह जेड वाई पुट करूंगा। जब मैं dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो dx इधर आएगा, और इधर y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y वेरिएबल मानेंगे, z कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। तो dx इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ dy। देखो अभी इसमें ये समझ में नहीं आया क्या क्यों कर रहे हैं, जब एंड में हम सॉल्यूशन होता चला जाएगा इसका, तो एंड में समझ में आएगी चीज की क्या मतलब क्यों किया था ये, ठीक है। तो गामा एन इसके इक्वल होता है। तो अब x की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, जेड वाई। तो देखो e टू दी पावर x था तो e टू दी पावर जेड वाई पुट कर दिया। यहाँ x था तो x की पावर x की जगह जेड वाई पुट करा, और x की पावर कितनी थी, n माइनस वन। तो यहाँ पर z की पावर जेड वाई की पावर क्या होगी, n माइनस वन, और dx की जगह क्या पुट कर दिया, z dy। क्लियर हो गई बात, ओके। तो अब कुछ नहीं है, इस पावर को अलग करेंगे। तो देखो एक z तो ये था, और एक z की पावर क्या है, n माइनस वन। तो z की पावर वन प्लस n माइनस वन कितनी हो गई, z की पावर n, ठीक है। अब y की पावर कितनी है, n माइनस वन, उसे अलग लिख लिया, और e टू दी पावर z वाई यहाँ पर चली रही थी। तो देखना अब हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे e टू दी पावर माइनस जेड और z टू दी पावर माइनस m माइनस वन। इसका क्यों कर रहे हैं, देखो अगर सोचो तो देखो हमारी जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, e टू दी पावर x और x टू दी पावर n माइनस वन। उससे क्या मिलता है हमको, गामा n e टू दी पावर x, और फिर देखो x ही हमारा नीचे है, और उसकी पावर n माइनस वन से हमको क्या मिलेगा, गामा n। तो देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या है, देखो e टू दी पावर z, और फिर उसी z की पावर क्या है, m माइनस वन। तो ये कुछ कुछ गामा जैसा नहीं, गामा m जैसा नहीं लग रहा, तो इसकी वजह से हमको क्या मिल जाएगा, गामा m। तो इसी वजह से हम दोनों साइड इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इधर साइड ऑलरेडी गामा n तो था ही, और हमको एक और क्या चाहिए, गामा m चाहिए, n तो है, गामा m चाहिए। तो गामा m बनाने के लिए हमने क्या किया, e टू दी पावर z, और फिर उसी की पावर m माइनस वन, z की पावर m माइनस वन। तो यहाँ से गामा m कुछ कुछ मिल सकता है, लेकिन गामा m कब मिलेगा, जब मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रल होगा 0 टू इन्फिनिटी, और dz होगा, क्योंकि देखो वेरिएबल z है तो dz होना चाहिए। तो देखो इसी वजह से हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, 0 टू इन्फिनिटी रह गया, यहाँ पे लगा लेना 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर z, क्योंकि देखो गामा n तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर z और उसी z की पावर m माइनस वन dz। तो n की जगह यहाँ पे क्या है, m है, तो इसे मैं गामा m बोल सकता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिख दिया उसी को, गामा m, ठीक है। तो गामा n मिल गया मेरे को, गामा m मिल गया। अब मेरे को क्या बनाना है, नीचे की तरफ गामा m प्लस n बनाने की कोशिश करनी है। तो देखो वो यहीं से बनेगा। देखो अब इधर साइड मैंने एक इंटीग्रेशन किया, इधर साइड देखो ऑलरेडी राइट साइड में एक इंटीग्रेशन ऑलरेडी था, दूसरा इंटीग्रेशन भी, क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z। तो देखो एक और इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या लग जाएगा, dz लग जाएगा। क्लियर हो गई बात। और हमने क्या पुट किया था, ठीक है, e टू दी पावर, देखो अब क्या है, एक चीज यहाँ पे मिस हो गई, देखो क्या था कि e टू दी पावर z m माइनस वन का मल्टीप्लाई जब हमने लेफ्ट में किया था तो राइट साइड में भी किया। तो जब e टू दी पावर z का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो इधर ऑलरेडी था क्या, e टू दी पावर z माइनस वाई, और हमने किसका कर दिया, e टू दी पावर z का।
तो देखो e टू दी पावर माइनस जेड कॉमन आ गया, e टू दी पावर y, और उस वाले जो एक और e टू दी पावर z का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया था माइनस जेड का, वो दोनों कॉमन आके यहाँ पे क्या बन गया e टू दी पावर z y प्लस वन। ठीक है, क्लियर होगी बात। और दूसरा क्या था, z की पावर m माइनस वन। तो यहाँ ऑलरेडी क्या था, z की पावर n, तो इंटू z की पावर m माइनस वन, तब दोनों का सम कर देंगे तो m माइनस वन प्लस n, तो m n माइनस वन। ठीक है, क्लियर होगी बात। और यहाँ पे क्या था, y की पावर n माइनस वन dy, वो तो है ही है यहाँ पे सिंपल, अब कुछ नहीं है। इतनी फॉर्म हमारी बन के आ चुकी है। तो अब क्या करना है, देखो जो जेड वाई प्लस वन है, देखो ये जेड वाई प्लस वन है, इसकी जगह पे क्या करना है, टी पुट करना है। जैसे ही आप टी पुट कर दोगे, दोनों साइड पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, वाई प्लस वन को नीचे लेके जाना, दोनों साइड पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डी जेड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के। वाई हमेशा मतलब वाई इसमें क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ओके, क्लियर है। इतनी फॉर्म हमारी बन के आ गई थी। अब हम वाई की इसकी जेड वाई प्लस वन की जगह क्या पुट करना है, टी। ठीक है, तो ये समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो अब क्या है, देखो जहां जहां पर हमारा जेड वाई प्लस वन दिखेगा हमको, ठीक है, वहां पर हम क्या पुट करेंगे, टी। तो देखो मेरे को क्या मिल रहा था, e की पावर जेड वाई प्लस वन थी, तो मैंने क्या पुट कर दिया डायरेक्टली टी। तो अब देखो दूसरी तरफ मेरे को यहाँ पे क्या मिला, जेड, और जेड की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगी, टी अपॉन वाई प्लस वन, यही आएगी टी अपॉन वाई प्लस वन। तो यहाँ पर जेड की जगह मैं क्या पुट करूंगा, टी अपॉन वाई प्लस वन, उसकी पावर कितनी है, एम प्लस एन माइनस वन, और ये क्या है, y। ठीक है, y को एज इट इज छोड़ेंगे तो y माइनस वन, y की पावर n माइनस वन आ जाएगा। अब डी जेड हमने यहाँ से ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो डी जेड हमारा क्या है, डी टी अपॉन वाई प्लस वन, तो डी जेड की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और बाकी जो डी वाई था वो एज इट इज मैंने यहीं छोड़ दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब जितने भी टी वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेके आओ, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर टी, यहाँ आ गया। अब ये क्या है, टी की पावर m प्लस एन माइनस वन, तो ये टी की पावर m प्लस एन माइनस वन आ गया। ठीक है, और डी टी, ठीक है, dt था, dt सिंपल है, कोई पावर नहीं है, y की पावर n माइनस वन है, तो dt एज इट इज आ गया। तो ये dt वाला टर्म आ गया। तो देखो अब जो dt वाला टर्म आया, देखो इतने पार्ट को देखना, dt वाला टर्म मैंने जब कॉमन लिया, तो देखो e टू दी पावर t, और t की पावर ही क्या है, कुछ m, इसे m या n मानोगे तो माइनस वन dt, तो कुछ बनना है ना m प्लस n। तो मैं बोल सकता हूँ ये किसकी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है मेरी गामा m प्लस n की, है ना। देखो e टू दी पावर माइनस t, और उसी t की पावर m माइनस वन या फिर n माइनस वन की फॉर्म बन रही है, तो इस वाली फॉर्म को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ गामा m प्लस n। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट मेरे को क्या बचा, यहाँ पे देखो y की पावर n माइनस वन बचा था, और नीचे क्या था, देखो y प्लस वन की पावर m प्लस n माइनस वन और y प्लस वन। तो देखो एक पावर से ये वन कैंसिल हो गया, कितना बचा, सिर्फ y प्लस वन की पावर m प्लस n, तो y प्लस वन की पावर m प्लस वन। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ नहीं है, देखो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमारी कुछ बीटा फंक्शन जैसी नहीं है। बीटा फंक्शन की फॉर्म याद करो, जो बीटा फंक्शन की फॉर्म थी, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस वन। देखो ये वाली फॉर्म थी बीटा फंक्शन, अभी हमने जो पढ़ा था, तो बीटा फंक्शन में ये वाली फॉर्म थी ना, x की पावर n माइनस वन, ये किसके इक्वल होता था, बीटा m जीरो टू इंफिनिटी वन प्लस एक्स की पावर m माइनस वन। ठीक है, तो वही फॉर्म यहाँ पे बन रही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y बन रही है, तो y से कोई डिपेंडेंस नहीं है, हमको m और n चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा किसके इक्वल होगा, बीटा। देखो एक इंटीग्रेशन तो इसके अंदर आ गया, दूसरा इंटीग्रेशन हम यूज कर लेंगे इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बीटा m कॉमा n आ गया। देखो अब बीटा, अब गामा m प्लस n को मैं लेके चला जाऊंगा इस पार्ट के नीचे, तो गामा m प्लस वन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बीटा m कॉमा n के। तो बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस वन। सिंपल सा प्रूफ था। ठीक है, इस प्रूफ को एक एक बार और करके देख लेना, तो बहुत सिंपल सा है, याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं। देखो जो हमारा गामा वन बाई टू होता है वो अंडर रूट ऑफ पाई के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ पाई के। ठीक है, तो अब बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखो इसको प्रूफ करेंगे। तो बीटा m कोमा n की वैल्यू हमने अभी निकाली, किसके इक्वल होती है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस वन। अब कुछ नहीं है, देखो इस फॉर्म में m और n की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देंगे, वन बाई टू पे। ठीक है, तो जैसे ही अब m और n की वैल्यू वन बाई पुट करोगे लेफ्ट और राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जब वन बाई टू आया, यहाँ भी वन बाई टू आया। ठीक है, राइट साइड में आया गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू अपॉन गामा वन बाई टू प्लस वन बाई टू। देखो गामा वन बाई टू कितना हो गया, वन, और हमें पता है गामा वन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वन के, जो कि अभी हमने ऊपर प्रूफ भी किया था। ठीक है, गामा, तो गामा वन की वैल्यू वन, नीचे वन रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गामा वन बाई टू इंटू गामा वन बाई टू क्या होगा, गामा वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, गामा वन बाई टू का होल स्क्वायर हो गया।
ठीक है। और हमें पता है कि बीटा एम कॉमा एन ऑल्सो किसके इक्वल होता है बाय डेफिनेशन, मतलब बाई प्रॉपर्टी हमने जो प्रूफ किया था 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि देखो जो पाई है वो हमको थीटा से ही मिल सकता है, तो इसी वजह से इसकी थीटा वाली फॉर्म रखी है हमने यहाँ पे, जो कि होता है 2 0 टू 0 से लेके पाई बाई 2 तक इंटीग्रेशन साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ओके, क्लियर हो गई बात। अब इसमें भी देखो वहां एम एन की जगह हमने 1/2 पुट किया था, यहाँ भी एम एन की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो 1/2 जब पुट करोगे इसमें तो देखो कुछ नहीं है, जब m की जगह 1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस 1 जीरो, तो साइन की पावर जीरो। ऐसे ही n की जगह 1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस 1 जीरो, तो ये भी साइन जीरो कॉस जीरो, ठीक है, डी थीटा। क्लियर होगी बात। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 1, और कॉस की पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो साइन की पावर जीरो है, याद रखना साइन जीरो नहीं है, साइन की पावर जीरो की वैल्यू भी 1 होती है, कॉस की पावर किसी की पावर जीरो हो तो किसके इक्वल आता है वो 1 के। ओके, क्लियर है। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई बाई 2, इंटीग्रेशन करोगे पाई बाई 2 माइनस जीरो, अब यहाँ से 2 ऑलरेडी था, यहाँ 2 ऑलरेडी था, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया पाई। अब देखना ये बीटा 1/2 किसके इक्वल आ रहा है पाई बाई 2 के, और जो बीटा 1 सॉरी 1/2 1/2 था कहाँ, यहाँ से किसके इक्वल आया था, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। दोनों को आपस में रख सकते हैं इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल भी है, बीटा 1/2 किसके इक्वल है इसके, और बीटा 1/2 किसके इक्वल है इसके। जब रखोगे तो यहाँ होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर हटके यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं गामा 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ पाई के। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक डिस्कस किया, यहाँ तक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे की कुछ और प्रॉपर्टीज और कुछ और क्वेश्चन इसको कर लेंगे, ठीक है, तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।